उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर यूपी से बिहार तक सियासत घमासान हुआ जारी। अतीक अहमद को अतीक जी कहकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली। और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा पहुंचा 34 के पार। अब तक संदिग्ध स्थिति में 34 लोगों की हुई मौत। बिहार में जहरीली शराब हत्याकांड पर बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख। जहरीली शराब से मरने वालों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मदद का किया ऐलान। इसके लिए सभी परिवारों को लिख कर देना होगा कि वे शराबबंदी के पक्ष में और शराब पीकर गलती की है। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीति सियासी बयानों से पोस्टर वॉर पर पहुंची। आरजेडी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को बताया प्रधानमंत्री उम्मीदवार। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया गया प्रधानमंत्री कैंडिडेट। पोस्टर में विपक्ष के नेताओं को भी दिखाया गया। वहीं इस पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर कसा तंज। निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं हूं। वहीं आरजेडी कभी पोस्टर तो कभी अपने बयानों में कहती है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। वहीं निखिल आनंद ने आगे यह भी लिखा कि नीतीश कुमार का भविष्य आश्रम में होगा, यह सबको पता है, लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार को बाहर निकालकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज राकेश पासवान के अंतिम संस्कार के मौके पर पहुंचे लालगंज। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान के निधन पर जताया शोक। वहीं उन्होंने कहा कि रालोजपा और दलित सेना परिवार हमेशा उनके साथ है। हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव अब तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय राकेश पासवान के अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या की। ये बहुत ही दुखद घटना है और हथियारों का मन बढ़ा हुआ है। अभी मैं घाट गया था, उसके दाह संस्कार वीडियो भी भेज रहा हूँ आपको। वहाँ बहुत मार्मिक दृश्य था और उनका बड़ा भाई मुकेश पासवान पर भी गोली चली। जरा बाल मेरा कहना है अलर्ट रहना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है। वो हमारे दलित सेना का राष्ट्रीय सचिव भी था, अधिकारी भी था और हम लोगों के काफी चिंतक भी था और बहुत जुझारू नौजवान लड़का था।